अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो नस्ट एनईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा जो कि नस्ट एनईटी में काफ़ी दफ़ा रिपीट होते रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड रेलेवेंट मटीरियल उनके एंट्री टेस्ट का आप लोगों को मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को नज़र आ रहा है, बड़ा रिपीटेड एमसीक्यूज है। ये नस्ट एनईटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इसको बड़े केयरफुली समझना है। और एक पेंडुलम के बारे में पूछा जा रहा है कि पहले उसको लाहौर पे प्लेस करते हैं, फिर मरी में, फिर केटू में, तो किस जगह पे उसकी फ्रीक्वेंसी पेंडुलम की मैक्सिमम होगी। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का फार्मूला होता है 2πL/g रूट, और अगर हम टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दें तो वो फ्रीक्वेंसी होती है 2πg/L रूट। ये टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम परफॉर्म कर रहा है। और ये भी याद रखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट 1 की इक्वल होती है। तो आप फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में हम देख सकते हैं कि पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी जी का रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो अब यहाँ से आप देखें कि जहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो जी की वैल्यू लाहौर में सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़मीन की सरफेस के करीब है। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें, मरी चौंक ज़्यादा हाइट पे होता है, वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी लाहौर की निस्बत। और K2 की हाइट सबसे ज़्यादा है, तो ज़मीन की सरफेस से ऊपर होने की वजह से इस वजह से वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो यूँ अगर हम इनका ऑर्डर देखें फ्रीक्वेंसी का, तो लाहौर में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद मरी में, उसके बाद K2 में। अब लाहौर में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है। मरी में अब लोगों को ये ऑर्डर से समझ आ गई होगी, तो यूँ अगर हम देखें तो इसमें अल्फा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज विल द काइनेटिक एनर्जी बी जीरो। तो याद रखें आप लोग के काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जीरो होती है, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और वहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और जब कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रही होती है तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भी बॉडी थोड़ी देर के लिए रुकती है, फिर मीन की तरफ आती है, तो वहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अब सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड भी बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन का ही दूसरा नाम है। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर भी हमारे पास एम्पलीट्यूड, जब कोई बॉडी, ये बेसिकली मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ज़ाहिर है वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। तो यूँ इसका ऑल ऑफ दीज है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, नस्ट एनईटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज है, तो आप लोगों ने इनको केयरफुली देखना है। अब नेक्स्ट हम पेंडुलम में से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अ पेंडुलम ऑसिलेट्स ऑन एक्स एक्सिस बिटवीन 10 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स एम्पलीट्यूड। तो मैं आप लोगों के सामने ये एक बना भी दी है, ये सेंटर पे मीन पोजीशन है और ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है जो आपको लेफ्ट राइट पे नजर आ रही है। इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान में एक सिंपल पेंडुलम एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। एक एक्सट्रीम पोजीशन 10 सेंटीमीटर है और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन 50 सेंटीमीटर पे है। तो आप लोगों ने एम्पलीट्यूड निकालना है। अब एम्पलीट्यूड बेसिकली डिस्टेंस होता है मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान। आप इस मीन से एक्सट्रीम पोजीशन का देख लें या इधर से मीन से एक्सट्रीम का देख लें, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। तो पहले हम इन दो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये 50 सेंटीमीटर पे है और ये 10 सेंटीमीटर पे, तो इनके दरमियान का जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान का डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग 50 में से 10 को माइनस कर दें, तो जब भी आप लोगों को दो एक्सट्रीम पोजीशंस के डिस्टेंस गिवन हो तो आप लोगों ने उनके बिटवीन का कैसे निकालना है? आप लोगों ने दोनों के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देना, बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर दें, तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा टारगेट तो है कि हमने मीन पोजीशन, अब बेसिकली देखें तो ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन का मिड पॉइंट होता है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि इसी जो डिस्टेंस आया है दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, जो कि 20 सेंटीमीटर है। और मीन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान वाले डिस्टेंस को ये हम एम्पलीट्यूड कहते हैं और यूँ हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा डेल्टा। ये ओरिजिनल एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इसको केयरफुली देखना है। और ये जो सिंपल पेंडुलम वाला टॉपिक है ना, जो आप लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नस्ट एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने अब इसमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये भी नस्ट का ओरिजिनल एमसीक्यूज है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ इफ इट्स मैस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल मैस। तो अगर उसका मैस हाफ कर दिया जाए तो फोर्स एक्ट जो उस पर कर रही है वो क्या होगी? अब जाहिर है अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स और मैस का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर उसका मैस हाफ हुआ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी डेफिनेटली हाफ हो जाएगी। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन रोटेशनल मोशन द टॉर्क इज।
तो याद रखना आप लोगों ने ये फैक्ट कि अप्लाइड फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, और अप्लाइड टॉर्क इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। तो यूं हमारे पास रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क है वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, रिपीटेड एमसीक्यूज है। इसके बाद एक और लास्ट, अब ये सिक्स्थ वाला एमसीक्यूज लास्ट है, इसको भी आप लोगों ने केयरफुली समझना है। इसमें उसने एक्चुअल वेट एक पर्सन का बता दिया, वो एलिवेटर में खड़ा है 75 न्यूटन है, और एपरेंट वेट उस का भी बता दिया है 105 न्यूटन है बंदे का, मगर वो एलिवेटर ऊपर जा रही है। तो अब डेफिनेटली ये कीवर्ड है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये बेसिकली रियल एंड एपरेंट वेट का वो वाला केस है जिसमें एलिवेटर ऊपर जा रही है। तो ये कैसे हमें पता चला, उसने बेसिकली ये मेंशन नहीं किया कि एलिवेटर ऊपर जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है। आप देख सकते हैं कि एपरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा है। तो एपरेंट वेट रियल वेट से कब ज़्यादा होता है, जब बॉडी ऊपर अपवर्ड मूव करती है। तो यहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये मूविंग अपवर्ड वाला केस है। एक्सेलरेशन हमने निकालना है, तो उसके लिए अब आप देखें कि नेट फोर्स इक्वल होगी टेंशन माइनस डब्ल्यू, क्योंकि एलिवेटर ऊपर जा रही थी, टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए इसको वेट में से टी माइनस डब्ल्यू करेंगे तो नेट फोर्स आएगी, यही नेट फोर्स एक्सेलरेशन पैदा करेगी। एम में इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, तो यहाँ से आप लोगों ने टी सेपरेट कर लेना है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टी यहाँ पे एपरेंट वेट है और डब्ल्यू यहाँ पे रियल वेट है, एक्चुअल वेट है, और डब्ल्यू एम जी की इक्वल होता है। अब यही फार्मूला हम यूज़ करके एक्सेलरेशन ए निकालेंगे, मगर इसके लिए अब हमें मैथ्स का नहीं पता, टी भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, मैथ्स का नहीं पता। तो मैं एक्चुअल वेट का फार्मूला यूज़ करूँगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। इसके अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करूंगा, डब्ल्यू जो कि हमें एक्चुअल वेट 75 गिवन है, जी हमें 10 गिवन है, तो यहाँ से मैथ 7.5 kg आया। अब ये मैथ्स की वैल्यू मैं इसी फार्मूला में प्लग इन करूंगा। टी और डब्ल्यू में मुझे गिवन है एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट की वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से मैंने ए निकाल लिया जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डेफिनेटली एलिवेटर अपवर्ड मूव कर रही है तो इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी, यूँ बीटा ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को इंटेलिजेंस में से आईक्यू के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, ऑड वन आउट में से। जैसे कि अब ये आप लोगों के सामने एक ओरिजिनल नस्ट का क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा ये भी रिपीट हुआ है। तो अब अगर आप ये पहले 3 ऑप्शंस देखेंगे तो ये एलिवेटेड फीचर हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर आप वैली ये लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो ये बेसिकली लोअर एरिया होता है बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स के दरमियान, जिसमें से अमूमन रिवर फ्लो करता है। तो यूँ ये डेल्टा वाला ऑड ऑप्शन है इन तमाम में से। एक और क्वेश्चन हम ऑड वन आउट में से देखते हैं, तो इनमें भी अगर आप देखेंगे तो ऑनियन बेसिकली ऑड ऑप्शन है, क्योंकि इसके पास ऑयल फार्मेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि अल्फ़ा बीटा और डेल्टा ये तीनों ऑयल फार्मेशन वाली प्रॉपर्टी रखते हैं, इनको बाकायदा एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल्स के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें एक और क्वेश्चन, तो इसमें भी आप बेसिकली आप लोगों को साउंड्स के साथ, जैसे लाइन का यही साउंड होता है, स्नेक का भी साउंड ठीक है, मगर आप फ्रॉग का देखें तो इसका साउंड क्रॉक होता है। ये बेसिकली जो ब्लीट है ये गोट का साउंड होता है, तो ये ऑड है सी वाला। इसी तरह अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से भी आप लोगों ने ऑड वन आउट देखना है। तो अब अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो ये हार्ड वर्किंग के सिनोनिम्स आपको नज़र आएंगे, जिस तरह इंडस्ट्रियस, तो ये तमाम हार्ड वर्किंग के सिनोनिम्स है, मगर ये जो अल्फा ऑप्शन है ना इंडस्ट्रियल, ये सिनोनिम नहीं है हार्ड वर्किंग का, तो ये ऑड है। तो ऑड वन आउट एक वास्ट कैटेगरी है, इसमें वो आप लोगों को किसी एंगल से भी चेक कर सकता है। तो ये आज मैंने आप लोगों के साथ जो एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, ये 10 वो एमसीक्यूज हैं जो नस्ट एनईटी में काफ़ी दफ़ा रिपीट होते रहे हैं, और ये ओरिजिनल एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने इनको बड़ा केयरफुली देख लेना है। इसके अलावा जो बच्चे भी नस्ट एनईटी 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ये जूम के ऊपर सेशन होगा एनईटी 3 के फ़ौरन बाद। इसके अंदर आप लोगों को टू द पॉइंट बड़ी रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर के थ्रू हमने आप लोगों के लेक्चर्स डिज़ाइन किए हुए हैं, जो आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे, और एक बाकायदा आप लोगों की रूटीन सेट हो जाएगी। तो जो बच्चे भी नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अभी तक उनकी प्रिपरेशन नहीं, तो वो एनईटी 4 के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। तमाम डिटेल आप लोग व्हाट्सएप इस नंबर पर करके ले सकते हैं। आप लोगों को ये हाईली रिकमेंडेड सेशन है, इसके अंदर आप लोगों को बड़ी रेलेवेंट टू द पॉइंट और थोड़े वक्त में तमाम प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। तो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें और बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ भी आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।